अभी आप जो देख रहे हैं वो एक रियलिटी शो का कंटेस्टेंट है जो अपना दिमाग खो रहा है क्योंकि वो एक रियलिटी शो में फंस गया है जो उसके लिए जीवित नर्क बन गया है। ऑर्गेनाइजर ने उसे नंगा कर दिया और बिना किसी फूड के उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन खतरनाक बात यह है कि वो असलियत में बिल्कुल भी अकेला नहीं है। उसे 17 मिलियन लोग रियलिटी शो के थ्रू देख रहे हैं जहां उसे टॉर्चर किया जा रहा है और हर संडे की रात एंटरटेनमेंट के लिए उसकी टॉर्चर की क्लिप्स को चलाया जाता है। आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी इस रियलिटी शो की व्यूअरशिप इतनी ज्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज का सीजन को 8 मिलियन लोगों ने देखा था और गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एपिसोड को 16 मिलियन व्यूअरशिप मिली। ये रियलिटी शो उन सबको पीछे छोड़ देता है। आप ये सब सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का भयानक शो है और ये लीगल कैसे है और उसको कितना पैसा दिया जा रहा है। इसके लिए तैयार रहे क्योंकि आप अब तक का सबसे खतरनाक रियलिटी शो देखने वाले हैं। ये रियलिटी शो इतना खतरनाक था कि जापानीज गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। प्रोड्यूसर्स को शो की सक्सेस देखने के बाद उन्होंने वीकली शो करने के बदले उसको 24 आवर लाइव स्ट्रीम में बदल दिया जहां आप जब मन चाहे ऑनलाइन लॉग इन कर सकते हैं और एक आदमी को बुरी तरह तड़पते हुए टॉर्चर होते हुए देख सकते हैं। 1998 में एक पॉपुलर जापानीज शो था जिसका नाम सुसानु डिम्पा शोनन था। इस शो के लिए अपने अगले कंटेस्टेंट को ढूंढने के लिए एक लॉटरी का आयोजन किया गया जिसे लाइफ ऑफ प्राइजेस का नाम दिया गया। नसूबी ने वो लॉटरी जीत ली वो बहुत खुश था। उसका मजाक उसके नाम से शुरू होता है। जब टोमावाकी हमत्सु ने रियलिटी शो के लिए ऑडिशन दिया प्रोड्यूसर ने उसका नाम नसूबी रख दिया। नसूबी जापानीज में बैंगन को कहते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक बैंगन जैसा दिखता है। साथ ही प्रोड्यूसर्स को टेलीविजन व्यूअर्स के लिए उसके जेनिटल्स को एनिमेटेड बैंगन से कवर करना पड़ता था और उन्होंने उसका चेहरा देखकर उसका मजाक उड़ाया। लेकिन मजाक से भी बदतर उसके साथ जो शो में जाने से पहले झूठ बोला गया। उसका मानना था कि वो अपने डेली एक्सपीरियंस को फ्यूचर रिव्यू के लिए सेल्फ रिकॉर्ड कर रहा है। वो काफी कंफ्यूज था। उसने सोचा कि ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये शो रिलीज होगा भी या नहीं होगा और इसलिए आप जो भी कुछ देख रहे हैं वो उसने खुद सेल्फ रिकॉर्ड किया था और यहाँ तक कि उसने किसी भी चीज की परमिशन नहीं दी थी और उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि हर संडे 17 मिलियन लोग उसे इस हालत में देख रहे होंगे। उसका ह्यूमिलेशन तब शुरू होता है जब उसे पहले नंगा किया गया और उसे एक कमरे में अकेले बंद कर दिया गया जहाँ केवल रनिंग वाटर और जिंदा रहने के लिए काफी सारी मैगजीन्स उसको दे दी गई। स्वीपस्टेक्स एक प्रकार का कंटेस्ट है जिसमें कंटेस्टेंट्स को रैंडमली प्राइज दिए जाते हैं ऑन लक बेसिस रेदर देन बाय स्किल। आप इस पॉइंट पे उसकी कंफ्यूजन को इमेजिन कर सकते हैं। कोई आदमी खाली पानी और बड़ी सारी मैगजीन से कैसे अपने आप को एक कमरे के अंदर सरवाइव कर सकता है। वेल, उसकी कंफ्यूजन तब दूर हुई जब उसको बताया गया कि उसे 1 मिलियन येन स्वीपस्टेक्स मैगजीन से जीतना पड़ेगा जो कि 1998 के हिसाब से लगभग $8,000 थे और वो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद ही इस कमरे से बाहर आ सकता है। और हाँ, इसमें फूड भी शामिल है क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया और तो और वो ही कपड़े पहनेगा जो वो मैगजीन्स के थ्रू जीतेगा। अदरवाइज वो पूरे टाइम नंगा रहेगा। अगर वो मैगजीन से एक भी प्राइज नहीं जीतता तो वो बिना खाना, बिना कपड़े और बिना टूथब्रश एक बेसिक ह्यूमन की कोई भी चीज उसको नहीं मिलेगी। और ये सारी चीजें 450 दिन तक चलती रही जो कि नो ह्यूमन डिजर्व्स टू एक्सपीरियंस। स्वीपस्टेक्स से 1 मिलियन येन जीतना काफी मुश्किल था लेकिन नसूबी ने ये चैलेंज को कंप्लीट कर लिया था। नसूबी को 335 दिन लगे ये चैलेंज कंप्लीट करने में और उससे कहा गया था कि जब वो ये चैलेंज कंप्लीट कर लेगा तो वो एक सेलिब्रिटी बन जाएगा और उसके बाद तुम अपनी सेलिब्रिटी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। क्या नसूबी को सक्सेस मिली? यह इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए नसूबी का समय कमरे में कैसा गया उस बात पे हम गहरी नजर डालते हैं।
はい、わかりました。 नसूबी की प्रायोरिटी खुद को कवर करना था और लाइव स्ट्रीम के इस पहले एपिसोड के दौरान एप्रॉन जीतना चाहता था, बट वो एप्रॉन जीत नहीं पाया। सैड बात ये थी कि वो 15 महीने के लंबे समय तक वो पूरी तरह नंगा था। उसका सबसे ज्यादा समय कंपटीशन में एप्लीकेशन सबमिट करने में ही बीत जाता था। नसूबी ने 5748 स्वीपस्टेक्स एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया था। जब वह अपनी पहली जीत का नोटिफिकेशन का वेट कर रहा था, नसूबी वॉज टॉन्टेड बाय इल फॉर्चून। उसने काफी सारे रॉन्ग नंबर्स को भी आंसर किया और एक फ्रस्ट्रेटिंग आफ्टरनून में फूड रेमंड डिलीवरी वाला उसके दरवाजे पे नॉक करता है, जो कि बाद में पता चलता है कि वो रॉन्ग एड्रेस है और वो काफी दिनों से वो पूरी तरह भूखा रहता है। नसूबी पहली बार 12 पॉट्स ऑफ फाइबर जेली जीतता है, जो वो उसी टाइम खाना शुरू कर देता है। फाइनली ऐसा लगता है कि फॉर्चून इज लुकिंग अप फॉर नसूबी और वो 5 किलो चावल जीतता है। लेकिन चीजें दिल दहलाने वाली हो जाती है जब उसको पता चलता है कि उसके पास चावल को पकाने के लिए उसके पास ऐसी कोई भी तरीका नहीं है। अब उसके पास 5 किलो चावल है जो वो किसी भी तरीके से बना नहीं सकता, जो कि बहुत सैड है। इट्स फकिंग टेरिबल। ママグロをかじる。お願いします。おかゆにでもちゃんとなってください。申し訳ないですけどね。ちょっとこれは失敗じゃないですか。ちょっと待って。ちょっと待ってよこれ。実験成功。見て。 क्योंकि उसे काफी भूख लग रही होती है, वो चावल को कच्चा ही खाने लग जाता है। वो कच्चे चावल को ना खाने के बाद नसूबी सोचता है कि उसे किसी भी तरीके से उस चावल को पकाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो फिर वो एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है कि चूल्हे के पास एक फाइबर जेली के कंटेनर में चावल को डाल के वो उबालने की ट्राई करता है। तो उसका वो एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। फरवरी के महीने में नसूबी ने 1000 येन, बॉडी सोप और कैंड स्पेगेटी जीतना जारी रखा, बट बाद में महसूस हुआ कि उसके पास कैन के लिए कोई ओपनर नहीं है। जो प्राइजेस बहुत छोटे और जिनकी लाइफ में प्रैक्टिकल कोई वैल्यू नहीं है, उन सब छोटे छोटे प्राइजेस के लिए भी वो बहुत आभारी था। नसूबी की बेसिक नीड को पूरा किया जाना था, इसलिए फूड को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। हालांकि ये याद रखना कि जितनी प्राइस की मॉनेटरी वैल्यू बढ़ेगी, उतने ही नसूबी को 1 मिलियन येन के गोल के करीब जाना में आसानी होगी। इस गोल तक नसूबी को पहुंचने के लिए 6 महीने और 38,000 स्वीपस्टेक्स एंट्री लगी, जिसमें उसके प्राइजेस में एक साइकिल भी शामिल थी। स्टार्टिंग में काफी एक्साइटमेंट थी, बट वो एक्साइटमेंट भी बहुत जल्दी खत्म हो गई जब उसे पता चला कि उस छोटे से रूम में उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। इस 6 महीने के समय में वो एक पैंटीज भी जीता था। अनफॉर्चुनेटली उसके फिट नहीं आई। मुझे काफी सैड लगा। लगभग 2 महीने से सिर्फ डिलीवरी मैन के अलावा उसका कॉन्टेक्ट किसी के साथ नहीं था। 名前つけてあげないとね、かわいそうだね。そうだ。ナスビのお友達でビーナス。ビーナスナスビ、ビーナス連れて初めてのお散歩。वो अपनी विनिंग्स के अलावा एक स्टफ सील जीतता है जिसका नाम वो बिनासू रख देता है और उसे उसी रूम में वॉक पर ले जाता है। एंड इट्स हिज ओनली सोर्स ऑफ कंपेनियनशिप। दैट शिट जस्ट ब्रेक्स माय हार्ट। すげえ肉だ。5枚の肉。貧乏芸人の日常生活においてステーキの4文字なんて想像だにしなかった。 वह पहली बार डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जीतता है। काफी टाइम उसकी मेनली डाइट चावल ही होती है, बट अब उसे प्रोटीन भी मिलना लग जाता है। वो बॉल पेन का यूज करके सीधा फ्लेम करके उसको स्टेक को खा लेता है और वो उससे काफी खुश भी होता है। मैं उसकी एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि उसने द लाइफ ऑफ अ पुअर कॉमेडियन में लिखी थी। उसके लिए स्टेक खाना भी बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि वो कोई ज्यादा ही वॉज अ पुअर गाय, तो उसके पास कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं थे। स्टेक का नाम उसने खाली उस अपनी इमेजिनेशन में ही यूज किया होगा। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस कंपटीशन से पहले नसूबी जापान में एक पॉपुलर कॉमेडियन नहीं था और वो जानता था कि ये शो उसके लिए बड़ा ब्रेक हो सकता था और वो इस शो के लिए काफी एक्साइटेड था। और फिर उसे इस तरह टॉर्चर किया गया जो कि काफी दर्दनाक, और कुछ हेल्प नहीं कर सकते। खाली वो किस दौर से गुजरा था वो खाली महसूस कर सकते हैं। 当たった。電車で電車で電車で電車でガッさらにガッ
専用コントローラー好き運転手はナスビ、車掌はビーナスってな風に。かな。加熱しないで食べるつもりだ。全然いける。美味しい美味しい。すべてヴィーナス君のおかげだ。वो एक प्लेस्टेशन गेम जीता है और उसके लिए एक स्पेशल कंट्रोलर भी, लेकिन उसके पास इसे खेलने के लिए कोई प्लेस्टेशन या टीवी उसके पास नहीं है। फिर उसके बाद वो कच्चा सुअर और केकड़ा भी जीतता है, जिसे वो कच्चा ही खा लेता है क्योंकि उसके पास पकाने के लिए कुछ नहीं होता। जब आप काफी समय तक ह्यूमन कांटेक्ट से दूर रहते हो, जो कि नसूबी भी था, तब तुम सोशल होने के तरीके ढूंढते हो। ह्यूमन इज अ सोशल क्रिएचर, दैट्स व्हाई वो अपने एक स्टफ्ड सील के साथ वो कंपेनियनशिप ढूंढता था और उसने 3 महीने कंप्लीट कर लिए थे, बट वो अपने 1 मिलियन येन के गोल में वो हाफ भी पूरा नहीं हुआ था। 3ヶ月ぶりの掃除スタート。テレビです、テレビ。まあ1は映んねのか。アップするよこれで。そのものとは。歯ブラシと歯磨きのセットです。बाद में वो वैक्यूम क्लीनर जीतता है, जिससे वो 3 महीने बाद अपने रूम को साफ करता है, और एक 14 इंच का टीवी जीतता है, बट उसके पास किसी भी किस्म का केबल या एंटीना कोई भी तरह का कनेक्शन नहीं होता। और एक टूथब्रश जीतता है, बट उसके पास टूथपेस्ट नहीं होता। फिर उसके बाद वो टूथब्रश और टूथपेस्ट जीतता है, वो 3 महीने बाद अपने दांत को साफ करता है। 嫌なことに気づいてしまった。命の源お米が米袋の底に溜まってる程度になってしまってる。ついに今日で最後か。これが最後のお米です。はい、ドッグフードです。するとまずい。ドッグフードです。 किसी ना किसी तरह ये स्टोरी और ट्रेजिक होती रहती है। जो राइस उसने जीते थे वो 20वें दिन ही खत्म हो गए थे और वो उस टाइम कुछ भी नहीं जीत पा रहा था। तो फिर उसने डॉग फूड को खाना चालू कर दिया था और डॉग फूड ही उसकी मेन डाइट बन गई थी। 神よ、我に生きる力を与えきり米です。ちゃんちゃちゃん。米はだって。एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि प्रोड्यूसर चाहते तो वो कभी भी उस चीज को रोक सकते थे, मगर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। दिस इज वेरी ऑड कि वो 15 महीने के अंदर सिर्फ खाली एक पेंटिस जीतता है जो भी उसके फिट नहीं आती। इट वॉज वेरी स्टूपिड। मुझे रियल में लगता है कि प्रोड्यूसर ने काफी फॉल प्ले किया होगा। प्रोड्यूसर चाहते थे कि वो पूरी तरह नंगा रहे जस्ट बिकॉज दे थिंक इट्स फनी। 大丈夫だろ。この時ナスビは思った。終わりですか。100万いったんですか。いってない。意味がわからないんですけど全然。うわー、車やった、動いてる動いてる。これはまあ全部揃ってるというか、引っ越しっていうことなんですか。 6 महीने के आसपास वो शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कि लोकल न्यूज को किसी तरीके पता लग जाता है कि नसूबी कहाँ रह रहा है। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि उसको रात को उठाकर ब्लाइंड फोल्ड करके उसको सेम आइडेंटिकल रूम में शिफ्ट कर देते हैं। इससे पहले लाइफ ऑफ प्राइजेस संडे की रात को ब्रॉडकास्ट किया जाता था और जो भी वीकली क्लिप्स होती थी उसको 10 मिनट का एडिट किया जाता था, वो ब्रॉडकास्ट किया जाता था। लेकिन इस रूम के साथ प्रोड्यूसर्स ने लाइव
स्ट्रीम का ऑप्शन देने का फैसला किया, जिसके लिए नसूबी के जेनिटल्स को सेंसर करने के लिए एक बैंगन का एनिमेटेड वर्जन, जिसको 24 आवर्स एक जॉयस्टिक से प्रोड्यूसर्स की टीम उसको 24 आवर्स ट्रैक करते थे सेंसर करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइव स्ट्रीम की क्वालिटी काफी पुरानी है, लेकिन ध्यान रहे ये 90s के समय की बात है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के समय में उसने 17,000 एंट्रीज को दिया। इस समय नसूबी स्पाइस गर्ल्स मूवी देखने की टिकट, VHS प्लेयर और टीवी जीतता है, और इतने सारे महंगे सामान जीतने के बाद वो एक बैड लक से गुजरता है, जिसमें एक हफ्ते के समय ना उसको कोई डिलीवरी बॉय आता है, ना वो कुछ जीत पाता है। प्रोड्यूसर्स एक उसको रेस्क्यू करने की जगह उसको दोबारा रीलोकेट करते हैं इन होप फॉर जस्ट गुड लक। वो न्यू लोकेशन असलियत में उसके लिए गुड लक साबित होती है और वो काफी वैल्यूएबल प्राइजेस जीतता है, जिसमें वो एक प्ले स्टेशन जीतता है, जिससे वो 4 दिन लगातार खेलता है, बट आखिरकार वो अपने आप को बैन कर लेता है जस्ट बिकॉज उसको लगता है कि वो प्ले स्टेशन कुछ ज्यादा ही खेल रहा है। इसके वजह से वो एंट्रीज फिल नहीं कर पा रहा और उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। दिसंबर के महीने में वो ऑटोमोबाइल के टायर और 10,000 येन गिफ्ट वाउचर जीतता है, जो कि उसका 1 मिलियन येन का गोल कंप्लीट करवा देता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। 335 दिन उसको लगते हैं ये कॉन्टेस्ट जीतने में। नसूबी जब उस चैलेंज को कंप्लीट कर देता है, उस समय द लाइफ ऑफ प्राइजेस के शो की व्यूअरशिप 17 मिलियन जापानीज व्यूअर्स तक पहुंच जाती है। लोगों ने इसे पूरी तरह पसंद किया, जो कि काफी रिडिकुलस था।ゴールを祝いクラッカーで祝福。100万になったってことですか？11ヶ月と1日前に脱がされた私の服ですね。 इसलिए रात के समय में प्रोड्यूसर्स ने नसूबी को जगाया और उसको नहलाया, और नसूबी को लगता है कि वो शो अब खत्म हो चुका है। अब वो सोचता है कि अब वो बस सेलिब्रिटी लाइफ को एंजॉय करेगा। फिर उसको पता चलता है कि प्रोड्यूसर्स की कोई भी इंटेंशन नहीं है कि उसको वापस छोड़ा जाए। そこは脱いで。人は韓国の憲章だけで生きていけるか。ナスビ大ショック。 और फिर कोरिया में रहते हुए नसीबी को फिर से ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है एंड उसको उसके लास्ट 4th रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पे वो सेम मैगजीन्स होती है और एनवलप्स होते हैं। अब उसको लास्ट टास्क दिया जाता है कि अब अपने घर जाने के लिए प्लेन की टिकट इस मैगजीन्स के थ्रू ही कमानी पड़ेगी। फिर वो अपनी इकोनॉमिक क्लास की प्लेन की टिकट वो 2 महीने के अंदर ही कमा लेता है, पर प्रोड्यूसर्स को लगता है कि ये काफी जल्दी हो गया है। सो प्रोड्यूसर्स उसको कहते हैं कि तुम्हें फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करनी पड़ेगी घर जाने के लिए। उसको 9,000 येन और कमाने पड़ेंगे टू अपग्रेड दिस टिकट टू इकोनॉमिक क्लास से फर्स्ट क्लास तक अपग्रेड करने के लिए। नसूबी को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को इस लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर लेता है। उसके लिए दिस वे ऑफ लाइफ इज लाइक नॉर्मल। एक फॉक्स की स्किन और ऑक्टोपस जीतने के बाद वो फाइनली एक फर्स्ट क्लास की टिकट अपग्रेड करने में सफल रहता है। そしてプロデューサーに連れられたナスビ登場。もちろんアイマスクにヘッドホン。ナスビは驚くべき行動に出る。別にまだかかる。なんと脱ぎ始めた。なんだ？せーの、
फिर प्रोड्यूसर्स उसको ब्लाइंड फोल्ड करके उसके फाइनल रूम में ले जाते हैं, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स उसको नंगा ले जाकर सारी ऑडियंस के सामने एक गिफ्ट बॉक्स में डालकर उसको रिवील कर देते हैं और उसको बताते हैं कि वो फाइनली जीत गया है कंपटीशन, जहाँ पे उसको सारे चीयर कर रहे होते हैं। और नसूबी के लिए वो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि वो इतने सालों से किसी के कांटेक्ट में नहीं होता और सडनली उसको सामने इतने सारे लोगों को छोड़ दिया जाता है, जो कि उसके लिए काफी शॉकिंग होता है। और प्रोड्यूसर उसको उसके कपड़े वापस करते हैं, लेकिन नसूबी ने लगभग 1 साल से कपड़े नहीं पहने थे, तो उसको उसके कपड़े काफी इची फील होते हैं, तो वो उसको उतार देता है। उसको काफी टाइम लगा के समझने में कि उसके साथ क्या हो रहा है। यू कैन इमेजिन वो किस थॉट से गुजर रहा होगा उस वक्त। नसूबी इस लाइफस्टाइल को 15 महीने से जी रहा था और 75,000 मैगजीन कॉन्टेस्ट, एवरेजिंग 1250 एप्लीकेशन पर वीक और 200 एप्लीकेशन पर डे वो सबमिट कर रहा था। ये शो को कॉमेडी के रूप में बनाया जाता था और उसके सारे साउंड इफेक्ट्स भी सारे कॉमेडिक होते थे। उनको लगता था ये सब बहुत फनी है। उसकी फ्रस्ट्रेशन और सफरिंग के ऊपर साउंड इफेक्ट्स यूज करे ताकि वो एक एंटरटेनमेंट के रूप में लगे। सेम प्रोड्यूसर ने आगे 3 शोज इसके ऑलरेडी साइन कर रखे थे कि ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बट 2002 में ये शो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ टॉर्चरस नेचर। उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल काफी प्रॉब्लम हुई और रिपोर्ट में बताया कि 15 महीने बिना कोई कपड़े पहनने के वजह से वापस वो घर जाने के बाद उसको कपड़े पहनने में भी काफी दिक्कत हुई और उसकी सोशल स्किल्स तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बिकॉज ही वॉज अ कॉमेडियन, जो उसका ह्यूमर था और जो सोशल चार्म जो उसके पास था, वो सब कुछ वो बिल्कुल भूल चुका था। ही वॉज एट द एंड वेरी शाय एंड ऑकवर्ड। दिस इज द मोस्ट वॉच्ड लाइव स्ट्रीम इन द हिस्ट्री ऑफ जापान। एट द एंड हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, हाउ फार शुड वी गो जस्ट टू एंटरटेन।